Hello and welcome all dear students to this new video tutorial 15 which is on topic Python Pandas series part 4। इससे पहले हम लोग ये 3 वीडियो ट्यूटोरियल Python Pandas सीरीज पे पढ़ चुके हैं पार्ट 1 टू पार्ट 3। ठीक है, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले इन वीडियोस को देख लें, फिर इस वीडियो ट्यूटोरियल 14 को देखें। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक इस ट्यूटोरियल में पाइथन पांडास और सीरीज। हमने आपको बताया था व्हाट इज पांडास, फिर बताया था आपको टाइप्स ऑफ पांडास डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने आपको दो बताए थे, एक सीरीज होता है और एक होता है डेटा फ्रेम, जिसमें अभी हम लोग सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था हाउ टू क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट, इसमें मैंने आपको बताया था यूजिंग लिस्ट, दूसरा था 1D numpy एरे, और तीसरा था यूजिंग डिक्शनरी। फिर हम लोग ने पढ़ा था यूजिंग लेंथ फंक्शन, मींस लेंथ फंक्शन एंड काउंट फंक्शन विद सीरीज। फिर हम लोग ने पढ़ा है एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज, इसमें हम लोग ने एट्रीब्यूट्स पढ़े थे इंडेक्स, वैल्यूज, शेप, साइज, डी टाइप, एम्प्टी, हैज, NaNs एंड n बाइट्स। फिर हम लोग ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे और फिर हम लोग ने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल पढ़ा था कि हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज, और इसके मैंने आपको बताए थे दो तरीके, यूजिंग इंडेक्स और दूसरा बताया था यूजिंग स्लाइसिंग। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे पाइथन पांडास सीरीज में इतने टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अब हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू मॉडिफाई वैल्यूज इन ए सीरीज। सीरीज में वैल्यूज कैसे मॉडिफाई करते हैं, इसके दो तरीके हैं, थ्रू आइटम असाइनमेंट यानी असाइन करके वैल्यू, और दूसरा तरीका है थ्रू स्लाइसिंग। फिर दो फंक्शन सीरीज के साथ यूज होते हैं, हेड और टेल, इनका यूज सिखाएंगे। और फिर सीरीज के एलिमेंट्स की सॉर्टिंग कैसे करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मॉडिफाई वैल्यूज इन ए सीरीज। देयर आर टू वेज, थ्रू आइटम असाइनमेंट एंड थ्रू स्लाइसिंग। तो फर्स्ट इज आइटम असाइनमेंट। The heading is modifying series through item assignment। सिंटेक्स देखिए बहुत इजी है, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, जिस इंडेक्स की वैल्यू मॉडिफाई करनी है उस इंडेक्स का नाम लिखिए और इक्वल टू न्यू वैल्यू। बस याद रखिएगा ये जो इंडेक्स होगा ये न्यूमेरिक फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट पांडास एस पीडी, देखिएगा लाइन बाय लाइन। सबसे पहले मैंने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया पांडास, क्योंकि अगर आपको पांडास पे वर्क करना है सीरीज या डेटा फ्रेम पे तो आपको पांडास मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, और एसपीडी उसका एलियास हो गया। फिर हम यहाँ पे सीरीज को लिस्ट के थ्रू बना रहे हैं, तो पहले हमने लिस्ट बनाई जिसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर करी, 10, 20, 30, 40, 50। फिर हमने सीरीज बनाई, सीरीज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम लिखा ser, कुछ भी नाम हो सकता था यहाँ पे। फिर फंक्शन होता है pd.series एस कैपिटल, यहाँ पे लिस्ट का नाम दिया lst, और जो इंडेक्स डिस्प्ले होंगे वो इंडेक्स दे दिए। अब आप देखिए इसका आउटपुट ये आ रहा है। अभी आप इन दो लाइंस को छोड़ दिए, इतने का आउटपुट आपके सामने ये ब्लू ब्लॉक के अंदर, बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा होगा। ये वैल्यूज आ रही हैं, ये वैल्यूज हैं और ये उसके इंडेक्सेस हैं। अब मुझे सी वाले को मॉडिफाई करना है,
मैं चाहता हूं कि जिसका इंडेक्स सी है उसकी वैल्यू हो जाए। तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है? इंटरनली। इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है इंटरनली 0 से। इसका मतलब यहाँ पे 10 को इंडेक्स मिला होगा 0, इसको मिला होगा 20 को 1, 30 को मिला होगा 2, 40 को 3 और 50 को 4। अब मुझे C की वैल्यू चेंज करनी है, तो हम उसको C से रिफर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिक इंडेक्स होना चाहिए, तो हम उसको 2 से रिफर करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है हमने यहाँ पे, SER ऑफ 2 इक्वल टू 25 और फिर प्रिंट कराया। जब आप प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है C की वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगी 25, यानी इस समय 2 इंडेक्स पे कौन सा है 30, तो ये चेंज होके हो जाएगा 25। यानी अगर हम यहाँ पे आउटपुट देखें तो ये आएगा कैपिटल A 10, कैपिटल B 20, कैपिटल C में आ जाएगा 25, D होगा 40 और E होगा 50। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे C की वैल्यू क्या हो गई है 25। तो आप यहाँ पे SER ऑफ C नहीं लिखेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको एरर दे देगी। आप यहाँ पे न्यूमेरिक इंडेक्स यूज करोगे SER ऑफ 2। तो आप देख रहे हो यहाँ पे असाइनमेंट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे SER ऑफ 2 को वैल्यू असाइन कर दी 25, तो इसी को बोलते हैं आइटम असाइनमेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, जैसे मैंने बताया था निगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। आपको मैंने बताया था इंडेक्सिंग दो तरीके से होती है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग टॉप टू बॉटम, और एक होती है निगेटिव इंडेक्सिंग। और ये निगेटिव इंडेक्सिंग इस तरीके से होती है, समझिएगा, ये -1, ये -2, ये बॉटम टू टॉप होती है, फिर -3, फिर -4, -5। अब हमने लिखा है SER ऑफ -2 इक्वल टू 45। तो ये लास्ट टाइम जो प्रीवियस एग्जाम्पल था उसमें C की वैल्यू 25 हो गई थी, अब -2 की 45 करनी है, तो यहाँ पे ये 4 के साथ क्या आ जाएगा, ये D की वैल्यू 40 से होगी क्या हो जाएगी 45 हो जाएगी। यानी अगर हम इसका आउटपुट देखें तो ये हो जाएगा A10, B20, C25 हो चुका है लास्ट टाइम, D हो जाएगा 45 और E हो जाएगा 50। तो ये आउटपुट क्लियर है आपको? अब आप ये एग्जांपल देखिए, SER 5 इक्वल टू 300। अब आप देखिए तो यहां पे इसका इंडेक्स था 0, यहां पे लिख देता हूं, इसका इंडेक्स था 1, इसका इंडेक्स था 2, इसका इंडेक्स था 3 और इसका इंडेक्स था 4। यानी मैक्सिमम इंडेक्स कहां तक गया है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में 4, और आप यहां इंडेक्स को क्या दे रहे हो 5 इंडेक्स है ही नहीं, तो यहां पे इंडेक्स एरर आएगा, इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड्स, मींस ये लिमिट से बाहर है, इंडेक्स 5 लिमिट में है ही नहीं, इंडेक्स की रेंज से बाहर है। तो ये क्लियर है, ये SCR ऑफ 5 इक्वल टू 300 एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि 5 इंडेक्स है ही नहीं। फिर ये चीज समझ आ गई, SER ऑफ -2 इक्वल टू 45 क्यों दे रहा है, क्योंकि -2 नेगेटिव इंडेक्सिंग है, नेगेटिव इंडेक्सिंग बॉटम टू टॉप स्टार्ट होती है, ये E को मिला है -1, D को मिला है -2, तो इस -2 की वैल्यू हो गई 45, तो यहां पे आप देखेंगे D की वैल्यू क्या प्रिंट होके आ रही है 45। तो ये था आपका मॉडिफाइंग सीरीज थ्रू आइटम असाइनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो नोट करने वाला है, यू कैन इवन चेंज द इंडेक्सेस थ्रू असाइनमेंट। बहुत अच्छी चीज है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे प्रीवियस सीरीज में ABCDE आ रहा है, इंडेक्स के रो इंडेक्स क्या आ रहे हैं अल्फाबेटिकल फॉर्म में आ रहे हैं ABCDE। अब मैं इसके इंडेक्स चेंज करना चाह रहा हूं और सीरीज बन चुकी है हमारी, या तो हम यहाँ पे फिर से मॉडिफाई करें, आके हम चाहते हैं हम ये मॉडिफाई ना करें, यहाँ ABCD रहने दें,
और कुछ ऐसा लिखें कि इसके इंडेक्स 0 1 2 3 हो जाए। तो ये तरीका है, आप लिखिए SCR डॉट इंडेक्स, इंडेक्स एट्रीब्यूट पढ़ाया था आपको, और लिस्ट के अंदर इंडेक्स पास कर दिए। बस ये ध्यान रखिएगा जितनी वैल्यूज हैं उतने इंडेक्स पास करेंगे। क्या चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 इंडेक्स पास कीजिए। तो मैंने दे दिया 0 1 2 3, कोई जरूरी नहीं 0 से स्टार्ट हो, आप किसी भी कहीं से भी ये इंडेक्सिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ये खासियत होती है सीरीज की। तो हमने दे दिया 0 1 2 3 4, तो आप देखेंगे यहाँ पे इंडेक्स आ रहे हैं 0 1 2 3 4, तो ये आउटपुट आएगा। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग सीरीज थ्रू स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के थ्रू भी सीरीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, फिर वो जो 3 वैल्यूज आप सप्लाई करते हो स्लाइसिंग में, ये लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग ने पढ़ा था, स्टार्ट वैल्यू होती है, स्टॉप वैल्यू होती है और स्टेप वैल्यू होती है, जिसमें से मैंने बताया था कि ये तीनों ऑप्शनल होती है। अगर स्टार्ट वैल्यू ना दें तो 0 लेगा, स्टॉप वैल्यू ना दे तो साइज -1 तक लेगा, स्टेप वैल्यू ना दे तो बाय डिफॉल्ट 1 लेगा, और अगर आप स्टॉप वैल्यू देते हो तो वो इंक्लूड नहीं होती है। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखिए और इक्वल टू न्यू वैल्यू जो देनी है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में सबसे पहले हमने किया इंपोर्ट पांडास एस पीडी, यानी हमने ये पांडास मॉड्यूल इंपोर्ट किया, फिर हमने सीरीज बनाई। अब उन्हें आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिस्ट पास कर दी। एक तरीका क्या था कि हम यहाँ पे लिखते LST और उसके अंदर वैल्यू देते 10 20 30 40 50, फिर हम यहाँ पे पास करते LST। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा SCR इक्वल टू PD डॉट सीरीज और डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट पास कर दी और इंडेक्स दे दिए ABCDE। तो देखिए राइट साइड में ये आपको दिख रहा है, ये हमारी सीरीज प्रिंट होके आएगी। अब इसकी हम ये इतनी लाइन्स हटा देते हैं, तो इतनी कोडिंग का आउटपुट ये आ रहा है। पहले क्या किया, पांडास मॉड्यूल इंपोर्ट किया, फिर सीरीज का ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सा फंक्शन यूज करके, PD डॉट सीरीज, इसके अंदर डायरेक्ट लिस्ट में 5 वैल्यू पास करी, तो देखिए 5 वैल्यू आ रही हैं, और फिर हमने इंडेक्स दे दिया ABCD, तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स आ रहे हैं ABCD। अब हमने दिया नेक्स्ट कमांड दी। अगर आप देखें तो ये डायरेक्ट कमांड हम लोग पाइथन शेल पे लिख रहे हैं, तो इसलिए हमें प्रिंट कमांड यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए यहां पे हमने लिखा SER 0:3 इक्वल टू 380। ये स्लाइसिंग है, जब कोलन दिख जाए इसका मतलब स्लाइसिंग हो रही है। इसका मतलब हुआ रिप्लेस वैल्यूज ऑफ इंडेक्स 0 टू, कहां तक जाएगा, अब ये देखिए यहाँ पे 3 स्टॉप वैल्यू है, तो स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, तो 2 तक। रिप्लेस वैल्यूज ऑफ इंडेक्स 0 टू 2 किससे, 380 से। इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 इंडेक्स ये तो यहाँ भी 380 आ जाएगा, 1 इंडेक्स यानी B है तो ये भी 380 आ जाएगा, और C है तो यहाँ भी 380 आ जाएगा। तो याद रखिए कि स्लाइसिंग ये जो मॉडिफिकेशन है, या चाहे वो आप आइटम असाइनमेंट के थ्रू करें या स्लाइसिंग के थ्रू करें, यहाँ पे न्यूमेरिक इंडेक्स पास करना जरूरी है। आप इस तरह नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते कि A to D, ये नहीं लिखेंगे आप, आपको न्यूमेरिक इंडेक्स यहाँ देना पड़ेगा 0:3। तो ये तीनों की वैल्यू चेंज होके आ जाएगी 380। देखिए 0 इंडेक्स पे ये था, फिर 1 इंडेक्स की वैल्यू चेंज हुई, फिर ये, तो ये आउटपुट आएगा इस समय। क्लियर, नेक्स्ट। अब देखिए बता सकते हैं क्या होगा, SER 1:5:2 इक्वल टू 500। ये देखिए लास्ट टाइम ये सीरीज चेंज हो गई थी, ABC की वैल्यू क्या हो गई थी 380। अब हम आपको बता रहे हैं कि 1 से 5 और यहाँ पे स्टेप वैल्यू दे दी है 2। 1 से 5 का लोग समझ रहे हैं, 1 इंडेक्स ये रहा और 5 मतलब 4 तक ये रहा, यानी ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स,
4 इंडेक्स, तो 1 से लेके 4 यानी इतने पार्ट में सबसे पहले 1 की वैल्यू होगी 500, तो 1 की वैल्यू हुई 500। फिर यहाँ पे स्टेप वैल्यू दी है 2 यानी एक छोड़ के अगली वैल्यू होगी 500, और फिर ये सीरीज खत्म ही हो गई। तो सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स 1 और इंडेक्स 3 की वैल्यू चेंज होगी 500। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल में SCR -5:-1 लिखा हुआ है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो सीरीज के एलिमेंट्स होती हैं इनकी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। तो ये -1 हुआ, ये -2, इसकी इंडेक्सिंग होगी -3, इसकी इंडेक्सिंग होगी -4 और इसकी इंडेक्सिंग होगी -5। अब लिखा है -5 से -1 की वैल्यू असाइन कर दो 230 यानी मॉडिफाई कर दो। तो -5 है ये, तो ये हो गया 230, फिर -4 होगा 230। अब -1 यहाँ पे स्टॉप वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू से एक कम तक जाता है, स्टॉप वैल्यू कभी इंक्लूड नहीं होती, तो यानी -2 तक 230 हो जाएगा। तो ये -3 भी 230 हो गया इंडेक्स, और -2 इंडेक्स की वैल्यू भी 230 हो गई। तो फाइनल आउटपुट ये आएगा आपका। क्लियर? ठीक है, नोट करते जाइएगा इसे। जब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ था तो ये आउटपुट आया था 1, फिर अल्टरनेट हर सेकंड वाला 500 हो रहा था, तो 1 वाला हुआ 500 और फिर नेक्स्ट फोर्थ वाला 500 हुआ, मतलब ये 1 इंडेक्स वाला हुआ, फिर 2 स्किप होके 3 वाला 500 हुआ। फिर जब ये हुआ 230 तो ये -5 वाला 230 हुआ, फिर ये 230 हुआ, ये -2 तक 230 होगा। अब लास्ट एग्जांपल है -1 से -1 स्टेप वैल्यू है, यानी रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में चलिए, -1 से -5 है तो -4 तक जाएगा, यानी इतना पार्ट चेंज होगा। -1 से -4 तक का क्या हो जाएगा 10.5, तो यहां हो जाएगा 10.5, ये भी हो जाएगा 10.5, ये भी हो जाएगा 10.5 और ये भी हो जाएगा 10.5। तो ये फाइनल आउटपुट आएगा। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं कि स्लाइसिंग के थ्रू कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं सीरीज के एलिमेंट्स को। फिर नेक्स्ट आता है यूजिंग हेड एंड टेल फंक्शंस। अब जैसे इनका नाम है वैसे ही इन फंक्शंस का ऑपरेशन है। हेड के अंदर हम एन नंबर पास करते हैं, तो ये क्या फेच करके देगा, फेचेस फर्स्ट एन वैल्यू रोज फ्रॉम द सीरीज, यानी पहली एन रोज ये एक्सट्रैक्ट करके हमें दे देगा। और टेल में एन पास करेंगे तो ये लास्ट एन रोज हमें फेच करके दे देगा। और अगर आपने एन को स्पेसिफाई नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल आपने हेड और खाली ब्रैकेट लगा दिए और एन में टेल में भी खाली ब्रैकेट्स दे दिए, तो ये हेड क्या करेगा बाय डिफॉल्ट, इट विल फेच फर्स्ट 5 रोज, यानी ये पहली 5 रोज एक्सट्रैक्ट करेगा, और टेल लास्ट 5 रोज फेच करेगा बाय डिफॉल्ट। तो इसलिए इसका सिंटेक्स होता है हेड के अंदर एन की वैल्यू पास कीजिए, जो नंबर पास करेंगे उतनी पहली यानी फर्स्ट यानी टॉप एन रोज ये फेच करके देगा, और टेल करेंगे तो ये बॉटम एन रोज फेच करके देगा। और अगर आपने एन स्पेसिफाई नहीं किया तो हेड और टेल बाय डिफॉल्ट 5 रिकॉर्ड्स फेच करते हैं। हेड 5 रिकॉर्ड टॉप से फेच करेगा और टेल 5 रिकॉर्ड बॉटम से फेच करेगा। इसका एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया, फिर हमने एक सीरीज बनाई, और ये सीरीज किससे बना रहे हैं, लिस्ट से। कैसे पता चल रहा है लिस्ट से बना रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के वैल्यूज दी हैं। इंडेक्स अपने आप असाइन होंगे, तो देखिए ये सीरीज बन के आ रही है आपकी, ये सीरीज है पूरी, ये आपकी सीरीज बन के आ रही है।
क्लियर? 4 में हो गया है 50 और 5 में हो गया है 60। ये आपकी सीरीज है इस समय। तो इसमें टोटल कितनी वैल्यूज हैं? एक वैल्यू और देनी पड़ेगी हमें 60। तो टोटल 6 वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 और इनको डिफॉल्ट इंडेक्स मिल गया 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये इतने डिफॉल्ट इंडेक्स मिल गए इन्हें। क्लियर है? अब हमने लिखा है ser.head4। तो ये क्या करेगा? जो फर्स्ट 4 रोज हैं उनको फेच करके देगा। तो इसका आउटपुट ये आएगा, देखिएगा आउटपुट क्या होगा, 0, 0, 10, 1, 20, 2, 30 और 3, 40। ये आउटपुट आएगा इसका। और फिर हमने लिखा यहां पे ser.tail3। तो ये बॉटम 3 रोज आपको फेच करके देगा। बॉटम 3 रोज आपकी ये हैं, ये बॉटम 3 रोज। तो ऑर्डर में देगा टॉप टू बॉटम 340, 450, 560। तो मेरे ख्याल से आउटपुट क्लियर है। तो जब आपने लिखा ser.head, ser सीरीज का ऑब्जेक्ट है, .head4, तो इसने टॉप की यानी फर्स्ट 4 रोज फेच करके दी। तो फर्स्ट 4 रोज आपकी ये हुई। और जब आपने लिखा ser.tail3, तो इसने लास्ट 3 रोज फेच करके दी। लास्ट 3 रोज रिवर्स ऑर्डर में नहीं देगा, टॉप टू बॉटम ही देगा। तो ये लास्ट 3 रोज हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखिए, तो सेम ही एग्जांपल है। इस वक्त सेम एग्जांपल में हमने क्या किया है, ser.head के अंदर कोई नंबर नहीं लिखा है। देखिए यहां पे कोई नंबर नहीं है। तो जब आप नंबर नहीं देते हो तो क्या होता है, फर्स्ट 5 रोज फेच होंगी। तो ये होगा 0, 10, 1, 20, 2, 30, 3, 40, 4, 50। तो ये फर्स्ट 5 रोज फेच होके आएंगे। इसी तरीके से जब हमने लिखा ser.tail, तो लास्ट 5 रोज फेच होके आएंगी। लास्ट 5 रोज में ये 5 रोज हुई लास्ट। तो ये आउटपुट आएगा, 0 वाली स्किप हो जाएगी। तो 120, 230, 340, 450, 560। तो ये आउटपुट आएगा आपका। तो जब आप हेड और टेल में कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं, तो हेड बाय डिफॉल्ट फर्स्ट 5 रोज फेच करेगा और टेल लास्ट 5 रोज फेच करेगा बाय डिफॉल्ट। फिर आता है, क्या हम सॉर्टिंग कर सकते हैं सीरीज के एलिमेंट्स को? बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। इससे कई प्रोग्राम हमारे बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएंगे। सॉर्टिंग सीरीज यूजिंग सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन। सॉर्ट वैल्यू फंक्शन से क्या होता है, देखिएगा, इट सॉर्ट्स द एलिमेंट्स ऑफ सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इट शुड बी नोटेड दैट द इंडेक्सेस आर आल्सो री इंडेक्स्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इंडेक्सेस होते हैं इनकी भी री इंडेक्सिंग हो जाएगी। इंडेक्सेस आर आल्सो री इंडेक्स्ड। क्या मतलब ये समझाते हैं। अब इसका सिंटेक्स ये होता है, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है तो सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए और उसके बाद फंक्शन होता है डॉट सॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यूज। ये चीज रखिएगा, सॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यूज। और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है तो सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट सॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यूज असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स लिख दिएगा ब्रैकेट में। जब असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स लिख देंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ट्रू होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये किस ऑर्डर में सॉर्ट करता है, असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं, देखिएगा।
सबसे पहले हमने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया पांडास, फिर हमने सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया SER इक्वल टू PD डॉट सीरीज 93245, SER इक्वल टू PD डॉट सीरीज और फिर 93245 और फिर सीरीज डॉट सॉर्ट वैल्यूज आपने लिखा। इस समय सीरीज ये बन के आ रही है, देखिए 92345 और इसमें बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग हो गई 0 1 2 3 और 4। अब हमने लिख दिया SER डॉट सॉर्ट वैल्यूज, तो क्या आउटपुट आएगा? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 2, और 2 किस इंडेक्स पे? तो पहले आएगा 2 और फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी 2। फिर कौन सी स्मॉल वैल्यू है? 3, तो 3 किस इंडेक्स पे? 1 3, तो मतलब ये री इंडेक्सिंग हो गई। जो वैल्यू जिस इंडेक्स पे वो इंडेक्स प्रिंट होगा। 3 के बाद आता है 4, 4 किस इंडेक्स पे है? 3 पे, तो 3 और वैल्यू आएगी 4। फिर आता है 5, 5 है 4 इंडेक्स पे, तो 4 5 और फिर है 9, तो 9 किस इंडेक्स पे? 0, तो 0 9। तो इसका मतलब सुन लिए, इट सॉर्ट्स द एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए इस समय हमने असेंडिंग ऑर्डर का फॉलो किया है। क्या सिंटेक्स होता है? सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज लिखिए। फिर यहाँ भी ये भी एक चीज बताई गई थी कि इट इज टू बी नोटेड दैट द इंडेक्सेस आर आल्सो री इंडेक्स्ड। तो देखिए यहाँ पे इंडेक्सेस भी री इंडेक्स हो रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, देखिएगा। अब हमने लिखा SER डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 0, 0 किस इंडेक्स पे है? 9 पे। इसको थोड़ा सा हम फॉन्ट छोटा कर देते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा नंबर 0 9 है, फिर 5 है, 5 किस इंडेक्स पे? 4 पे। फिर 4 है, 4 किस इंडेक्स पे? 3 पे। फिर 3 है, 1 इंडेक्स पे है। फिर 2 है, 2 इंडेक्स पे है। तो आप देखिए इस तरीके से ये नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए, यानी जो सीरीज की वैल्यूज थी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई और जो इंडेक्स थे वो भी री इंडेक्स हो गए। तो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं जिसमें इसका आउटपुट बताना होता है। तो बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं कि जैसे ये थी, अब इसको बताना है तो उन्होंने क्या किया, ये तो 2 3 4 5 9 तो लिख दिया, लेकिन इंडेक्सिंग कर दी 0 1 2 3 4। ये गलत हो गया। जो वैल्यू जिस इंडेक्स पे वो इंडेक्स प्रिंट होगा। क्लियर आउटपुट? तो जब हम सिर्फ सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज लिखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होती है, इंडेक्स भी री इंडेक्स हो जाएंगे। और जब हम सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज असेंडिंग टू फॉल्स लिखते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होती है। फिर आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब देखिए ये जो हम लोग ने अभी फंक्शंस पढ़े, हेड टेल सॉर्ट वैल्यूज, अब इनका प्रैक्टिकल यूज कैसे होगा? क्रिएट ए सीरीज दैट स्टोर्स द एरिया ऑफ 6 स्टेट्स इन किलोमीटर स्क्वायर। राइट कोड टू फाइंड आउट द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 एरियाज। चलिए इस प्रोग्राम को करते हैं। आईडीएलई ओपन करी, पाइथन आईडीएलई, एक न्यू फाइल ओपन कर ली हमने। अब ये प्रोग्राम है, इसमें हमें 6 स्टेट्स का एरिया एक सीरीज ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है। तो सबसे पहला काम, कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं? पांडास। तो इंपोर्ट पांडास एसपीडी। फिर लिस्ट बना लिए, लिस्ट में 5 एरिया स्टोर कर लिए। तो मैंने पहले में एरिया स्टोर कर लिया, पहली स्टेट का 234, दूसरे का 560, फिर 345, फिर 623, 125, 5 हो गए और फिर 230, 212। ये 6 स्टेट्स का हमने एरिया स्टोर कर लिया और ये अंडरस्टूड है, ये किलोमीटर स्क्वायर में है। तो ये हो गया एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर। अब हम सीरीज बनाएंगे, SER इक्वल टू PD डॉट सीरीज
फंक्शन होता है एस कैपिटल, इसके अंदर एलएसटी पास कर दिया। जो डिफॉल्ट इंडेक्स है वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स मिल जाएंगे 0 1 2 3। इस सीरीज को हम प्रिंट करा देते हैं। तो पहले इतना आउटपुट रन करा के दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए 6 स्टेट्स के एरिया प्रिंट हो गए। तो हमने ये सैंपल डेटा लिया है, एरिया तो बहुत बड़ा होता है, स्क्वायर किलोमीटर में अगर देखेंगे, तो हमने सिर्फ सैंपल डेटा ले लिया है क्वेश्चन को समझाने के लिए। तो छोटी वैल्यू लेके कर रहे हैं और इसको इंडेक्सिंग मिल गई 0 1 2 3 4 5। और ये लिस्ट से बना है तो डेटा टाइप क्या होती है लिस्ट की? इंट 64, यानी 64 बिट ले रहा है हर इंटीजर। अब आपको इसमें से पहले 3 बिगेस्ट और पहले लास्ट स्मॉलेस्ट 3 एरियाज निकालने हैं, यानी पहले 3 बिगेस्ट और पहले 3 स्मॉलेस्ट एरिया निकालने हैं। तो लिखिए प्रिंट फर्स्ट 3 biggest areas are, first 3 biggest areas are। अब हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। इसका मतलब हमें सीरीज की सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लें और शुरू के 3 रिकॉर्ड ले लें। यही करें कि हम क्या करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लें। तो फर्स्ट 3 जो और फर्स्ट 3 एरिया फेच कर लें। तो सॉर्ट करने के लिए क्या होता है, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो क्या लिखेंगे, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, एफ कैपिटल होता है फॉल्स का। डॉट कौन सा फंक्शन लगा दे, हेड, और कितने रिकॉर्ड फेच कर लें टॉप से 3। तो ये पहले 3 बिगेस्ट एरियाज आ जाएंगे। समझ में आया कैसे? इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक सीरीज ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। देखिएगा ये सीरीज ऑब्जेक्ट है, इसकी वैल्यू इस समय ये आ रही है 0 234, फिर आ रहा है 1 560, फिर 2 पे आ रहा है 345, 3 पे आ रहा है 623, 4 पे आ रहा है 125 और 5 पे आ रहा है 212। अब मैं आपसे कह रहा हूं पहले 3 बिगेस्ट एरिया निकालिए। तो पहले 3 बिगेस्ट एरिया कौन से है? सबसे बड़ा है 623, फिर 560, फिर 345। तो इसको क्या करें, इसको पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। तो जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो ये देखिए कैसे हो जाएगा, समझिएगा। 560 पहले आ जाएगा, फिर सॉरी पहले 323 आएगा, 623 आ गया, फिर 560 आ गया, फिर 2 पे आ गया 345, फिर आ गया 0 पे 234, फिर 5 पे आ गया 212 और फिर 4 पे आ गया 125। यानी जब आपने सॉर्टिंग करी तो इस तरीके से सीरीज के एलिमेंट्स अरेंज हो जाएंगे। तो वही हमने किया, देखिए SER डॉट सॉर्ट वैल्यूज असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। तो इस समय सीरीज ये बन गई है। अब हम इसकी टॉप 3 रोज फेच कर लें तो फर्स्ट 3 बिगेस्ट एरिया आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या है, टॉप 3 रोज, फर्स्ट 3 रोज फेच करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, हेड, और ब्रैकेट में लिख दिया 3। इसको रन करा के देखिए, देखिए क्या आउटपुट सेम आ रहा है। ये देखिए हमने नोटपैड पे आउटपुट निकाला था, क्या आउटपुट था नोटपैड पे, 623 560 345। तो ये पहले 3 एरिया ये आ रहे थे, देखिए आउटपुट में यही आ रहा है। फर्स्ट 3 बिगेस्ट एरियाज आर 623 560 345। 623 का इंडेक्स क्या है, 3, देखिए 3, फिर 1, फिर 2। अब हमें निकालना है फर्स्ट 3 स्मॉलेस्ट। तो हमने लिखा फर्स्ट 3 स्मॉलेस्ट एरियाज आर प्रिंट, क्या लिखें, SER डॉट सॉर्ट वैल्यूज कर लें। अब हम इसको क्या करें, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लें और पहले 3 एरिया ले लें।
फर्स्ट 3 रोज फेच कर लें, तो सॉर्ट वैल्यूज लिखा डॉट हेड और ब्रैकेट में लिख दिया 3। अब देखिए क्या हो रहा है, समझिएगा। इस समय एरिया सॉर्ट ये हो गया था, मतलब सीरीज ये सॉर्ट हो गई थी। अब जब आपने लिखा SER डॉट सॉर्ट वैल्यूज, तो इतना पार्ट लिखा जब आपने सॉर्ट वैल्यूज, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। सबसे स्मॉल गया था 4, फिर आ गया उसके नीचे ये, फिर उसके नीचे ये अरेंज हो गया, फिर उसके नीचे ये अरेंज हो गया, फिर उसके नीचे अरेंज हो गया, फिर उसके नीचे अरेंज हो गया ये। यानी जब आपने लिखा SER डॉट सॉर्ट वैल्यूज, तो सीरीज इस ऑर्डर में आ गई। अब अगर आप देखिए तो पहले 3 एरिया स्मॉलेस्ट हैं, तो वही हमने लिखा हेड 3, तो स्मॉलेस्ट एरिया आ गया। रन कराइए, अब देखिए आउटपुट आ रहा है। एक बार मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ये हमारा प्रोग्राम है। हमें क्या करना था, 6 एरिया 6 स्टेट्स के स्टोर करने थे सीरीज में, और फर्स्ट 3 मतलब जो स्मॉलेस्ट बिगेस्ट और मतलब फर्स्ट 3 बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट एरियाज हैं वो प्रिंट कराने हैं। रन कराया, अब देखिए आउटपुट में ये तो सीरीज प्रिंट हो रही है, फिर आ रहा है फर्स्ट 3 बिगेस्ट एरियाज आर, ये प्रोग्राम है हमारा और ये क्वेश्चन है, आउटपुट है। तो फर्स्ट 3 बिगेस्ट एरियाज आर ये आ रहा है, और फर्स्ट 3 स्मॉलेस्ट एरियाज ये आ रहा है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। आगे समझिए, इसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार तो क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स द टेम्परेचर ऑफ 7 डेज इन ए वीक। यानी 7 दिन का टेम्परेचर एक हफ्ते में जो है वो स्टोर करिए, यानी हर दिन का टेम्परेचर अलग स्टोर करिए, और फिर आपको बताना है कि फर्स्ट 3 डेज में टेम्परेचर क्या रहा और लास्ट 3 डेज में टेम्परेचर क्या रहा। बहुत इजी है। सबसे पहला काम, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। टेम्परेचर के लिए लिस्ट बना लिए। पहला टेम्परेचर है 12.4, दूसरा है 34.5, फिर मान लिए है 10.3, फिर है 9.2, कितने हो गए, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टेम्परेचर हो गए। ये फर्स्ट डे का हो गया, ये सेकंड डे का, थर्ड डे का, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे और सेवेंथ डे, ये 7 टेम्परेचर हो गए। अब सीरीज बना लिए, SER इक्वल टू PD डॉट सीरीज, ब्रैकेट में पास कीजिए LST, ये हो गया सीरीज। इसको प्रिंट करा के देख लिए। तो पहले हम इतना रन करा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए आउटपुट आ रहा है। ये फर्स्ट 7 डेज यानी 7 डेज के वीक में टेम्परेचर स्टोर हो गया सीरीज में। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन फर्स्ट 3 डेज प्रिंट कराइए और लास्ट 3 डेज। तो ये बहुत इजी है, प्रिंट कीजिए टेम्परेचर ऑन फर्स्ट 3 डेज आर, प्रिंट कर दिए SER डॉट HEAD हेड 3। सॉर्टिंग करनी नहीं है क्योंकि इसमें जिस ऑर्डर में किया वैसे ही देना है, और इसी तरीके से ये हो जाएगा प्रिंट टेम्परेचर ऑन लास्ट 3 डेज आर, क्या हो जाएगा बताइए, प्रिंट SER डॉट टेल और लास्ट 3 लिख दिए। इसको रन कराइए। अब देखिए आउटपुट है, समझिएगा इसको। ये है,
ये पहले में सीरीज आ रही है इतनी। फिर आ रहा है टेम्परेचर ऑन फर्स्ट 3 डेज आर। तो देखिए फर्स्ट 3 डेज में टेम्परेचर ये था, तो फर्स्ट 3 डेज का टेम्परेचर ये आ गया। डेटा टाइप देता है, उसे इग्नोर कर दिए। फिर लास्ट 3 डेज का टेम्परेचर क्या था, 13.2, 11.3, 8.9। तो देखिए आ गया टेम्परेचर और लास्ट 3 डेज आर 13.2, 11.3, 8.9। ये हमसे कॉपी हो गया इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, इसको हम फिर से रन कराते हैं। देखिए कोई एरर नहीं है, आ गया क्लियर। तो इस प्रोग्राम को भी नोट कर लीजिएगा विद आउटपुट। तो विद आउटपुट जब आप नोट करेंगे तो बाद में जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस प्रोग्राम का ये आउटपुट आ रहा था। थोड़े से एफर्ट्स जरूर ज्यादा लगेंगे लेकिन आपका आउटपुट क्लियर हो जाएगा। So that's all for today. In the next video lecture, we will discuss the Python Pandas series part 4, जिसमें आपको सीरीज के बारे में ही आगे और चीजें बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय।